हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर डिस्कस कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उन सारे वीडियोज़ को देख के अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग स्फीरिकल मिरर के बारे में पिछले वीडियो में जाने, तो अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि स्फीरिकल मिरर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये जानना है आगे कि कैसे कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको स्फीरिकल मिरर के जो मेन टर्म्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं स्फीरिकल मिरर के। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फीरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, स्फीरिकल मिरर से रिलेटेड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने इससे रिलेटेड पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये स्फीरिकल मिरर से रिलेटेड आपको स्क्रीन पे दो फिगर बनाया जिसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, जिससे आप एक बार देख के ये समझ सकते हैं कौन सा कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देन स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि स्फीरिकल मिरर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में स्फीरिकल मिरर के दो मिरर हैं। स्फीरिकल मिरर के दो मिरर, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से को आप लोग कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। आप देख रहे हैं आपके सामने एक मिरर मैंने बनाया है कॉनकेव मिरर, तो मैं इसी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका जो ये मिरर है वो एक स्फीरिकल मिरर से कट हुआ है। तो स्फीरिकल मिरर से कट होने का मतलब इसका कुछ तो सेंटर होगा, कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, कर्वेचर। अब इसको आप लोग फिर से समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र होता क्या है। जो आपका ये सेंटर पॉइंट होता है, जिस भी स्फीरिकल मिरर से आप इस मिरर को कट करके बनाएंगे तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही आपका होता है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग ये जान लेते हैं कि पोल क्या होता है। किसी भी मिरर का पोल क्या होता है, पोल ऑफ। तो स्टूडेंट्स, जो स्फीरिकल मिरर होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को, तो ये देखिए ये आपका एक स्फीरिकल मिरर है। सपोज करिए आपका एक स्फीरिकल मिरर है, तो इसका परावर्तक तल क्या हो, परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, यही होगा परावर्तक पृष्ठ। तो अब इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, तो ये देखिए ये आपका ये एक मिरर है कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केंद्र क्या होगा, ये केंद्र होगा। तो इसी केंद्र को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, मिरर, पोल ऑफ मिरर, जिसको हम लोग P से सिम्बलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान देंगे कि अगर आपके सामने कोई एक कॉनकेव मिरर का फिगर आ जाता है और वहाँ ये P से सिम्बलाइज है, तो ये पॉइंट जो P से सिम्बलाइज होता है ये होता है पोल ऑफ मिरर, मतलब मिरर का ध्रुव, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। कुछ लोग इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, जो कि है पोल ऑफ मिरर। उसके बाद दूसरा, अब पोल ऑफ मिरर से जो कर्वेचर पॉइंट है, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा। ये आपका ये पोल है और ये आपका कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कोई तो डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस। आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो ये कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या। आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे जब आपको ये पूछा जाए, ये चर्चा होगी
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बार बार जब आप पढ़ोगे तो इमेजेस फिगर में ये दिया रहेगा कि वक्रता त्रिज्या इतनी है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या एक्चुअल में होती क्या है। तो वक्रता त्रिज्या यही होती है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही वक्रता त्रिज्या होती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ आपको एक सिंबलाइज किया है द्वारक। अब ये द्वारक क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पॉइंट रहता है, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये आपका ये जो मिरर है, इसके परावर्तक तल का व्यास क्या होता है? परावर्तक तल तो आपका यही है, तो इसका व्यास का, अब व्यास क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोग वृत्त वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये आपको पता होगा कि ये तो आपकी त्रिज्या हो गई, और जब इसी को हम लाइन पूरी खींच दिए तो ये क्या हो गया, आपका व्यास हो गया। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स देखिए, ये यहाँ से m1 और m2। अब मैं आपको बता दूं m1 m2 क्या है। m1 m2 जो है इस मिरर का जो है सिरा है, जिसको m1 m2 से दो सिरे हैं इस मिरर में, जिसको m1 m2 से सिम्बलाइज किया गया है। तो इसके बीच की जो दूरी है उसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पोल क्या है, कर्वेचर क्या है, मिरर के शीर्ष क्या होते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया द्वारक क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब मैं एक और पॉइंट बचता है जिसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, मुख्य फोकस। तो स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस को कैपिटल F से सिंबलाइज करते हैं। मुख्य फोकस एक्चुअल में होता क्या है? वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको ये पता हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ होता है, क्योंकि अधिकतर मैंने क्लास में देखा है कि बच्चे इस टॉपिक पे इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि ध्रुव कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है, त्रिज्या क्या होती है, और ये दर्पण के शीर्ष क्या होते हैं, द्वारक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो मैंने आज मेनली आपको यही सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया है, जिससे आपको इन सारी चीज़ों को पता चल सके। फिर ये तो स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस क्या होता है? तो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको F से सिंबलाइज करते हैं। उसके बाद आपका एक बचता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मेन एक्सिस। तो ये जो रेखा है इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। एक ऐसी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में मिलाती है उसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसके बाद आपका स्टूडेंट्स एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का अगर हम 1/2 कर दें तो जो वैल्यू मिलती है उसी को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि वक्रता त्रिज्या का 1/2 करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वही आपका फोकस दूरी होती है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मुख्य फोकस जो है ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का ही, बीच में एकदम होता है, मिड पॉइंट में। तो इसके मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसी को फोकस दूरी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका हाफ ही तो हुआ। तो जो आपका वक्रता त्रिज्या है इसका हाफ ही तो हुआ, तो इसी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। अब स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी मिरर में कौन सा पार्ट कहाँ होता है, जो आपके एग्ज़ाम के टाइम में जब आप इसका फिगर बनाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी से रिलेटेड एक जो सेकंड पार्ट है इसका उत्तल दर्पण के लिए, वो मैं इसके बाद जस्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर अभी तक नहीं हूँ जिसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे और नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और
अब मेरे चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। फिर मिलूँगी इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।